वेलकम फ्रेंड्स। जो बोला था मार्केट रॉकेट बनती हुई नजर आएगी, बीजेपी के रिजल्ट अच्छे आए तो सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। आई होप आपने पैसा बनाया होगा। बढ़िया मूव दिया मार्केट ने, दिन में कैप अप के बावजूद इतना अच्छा मूव दिया कि अगर आप लोग अपने साइकोलॉजी पे कंट्रोल रख पाए होंगे तो जरूर कमा पाए होंगे। हालांकि काफ़ी मुश्किल था। इतना ऊपर खुलने के बाद लोगों के अंदर हिम्मत कम थी कि बाय करें और सोचें कि अभी और बढ़ेगी, लेकिन मार्केट ने आज करा वो सब कुछ जो सोच से परे था। और मैंने यही पिछले वीडियो में बताया था कि रॉकेट बनती नजर आएगी। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। और ये भी बताया था FIIs अगर बाय करने पे आ जाएं तो मार्केट ऐसे ही चलती है। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। आज फिर उन्होंने बाय करा है। समझेंगे सारे डेटा को और कल क्या कर सकते हैं उसको भी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, कुछ चिंता के विषय भी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मार्केट कहीं भी जा सकती है अभी और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये एक डरावना सीन होता है, ठीक है। तो अभी आज की पहले डेटा को समझ लेते हैं। सेंसेक्स में देखिए आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1413 थी, 1413। गिरने वाले शेयरों की गिनती 730, 730। ये कल के मुकाबले, प्रीवियस सेशंस के मुकाबले काफ़ी अच्छा डेटा है। बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बहुत अच्छी है। इससे पहले 2 नवंबर को हम इतना लंबा बढ़ते हुए नजर आए थे, तब 1496 शेयर बढ़ रहे थे और 636 शेयर्स गिर रहे थे। उसके अलावा हम 1400 शेयर बढ़ते हुए नहीं दिखे। आज फिर 4 दिसंबर को हम 1400 शेयर्स बढ़ते हुए नजर आए, ठीक है। अब इसके अलावा बता दूं आपको, सारे के सारे सेक्टर्स ग्रीन में थे आज, एक भी सेक्टर रेड में बंद नहीं था। टॉप सेक्टर गेनिंग वाला जो था वो आज फाइनेंशियल सर्विसेज था, 3.23% बढ़कर बंद हुआ है। रियलिटी सेक्टर भी 2% से ज़्यादा बढ़ा, 2.03%। बैंकिंग सेक्टर में भी बढ़त थी और प्राइवेट बैंक और PSU बैंक दोनों बढ़ते हुए नजर आए, 3.5% से ज़्यादा बढ़े हैं दोनों। और इस तरह से मार्केट में आज काफ़ी अच्छी मजबूती दिखाई दी। हालांकि ग्लोबल संकेतों की अगर बात करें तो ये मिले जुले से हैं। सिल्वर जो है वो आज थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, 0.04% की गिरावट है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। 307 रुपये की गिरावट के साथ 76,286 पे ट्रेड कर रहा है। ये भी कूल ऑफ हो रहा है। इसने काफ़ी भयंकर रूप से बड़ा दिखाने के बाद अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन कर रहा है। इसके अलावा क्रूड की बात करें तो आज बड़ी गिरावट दिखा रहा है, फिर से 1.89% की गिरावट के साथ 6,162 पे ट्रेड कर रहा है। 119 रुपये की गिरावट आ चुकी है। अब इसके अलावा बात करें तो जो चिंता का विषय है वो, उससे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के नंबर समझ लेते हैं। देखिए, निफ्टी आज बंद हुआ है 20,686 पे, 418 पॉइंट, स्टैगरिंग 418 पॉइंट्स का गेन है, विच इज 2.07%। वाओ। हालांकि खुलने के बाद जो बड़ा है ये और रेंज हाई और लो की बनाई है वो 194 पॉइंट्स की थी, मगर बैंक निफ्टी ने इससे भी खतरनाक गेम खेला है। बैंक निफ्टी आज 46,431 पे क्लोज हुआ है, 1617 दैट इज 1617 पॉइंट्स का गेन है, विच इज 3.61% का गेन। तो जो ये निफ्टी से थोड़ा पीछे चल रहा था वो आज इसने कवर कर दिया। निफ्टी आज 2.61% और बैंक निफ्टी आज 3.61% बढ़ता हुआ नजर आया। और अब इसके अलावा बात करें, हालांकि इसकी भी अच्छी खासी, जो मैंने शुरू में बताया आपको कि मौका दिया ट्रेड करने का, तो वो मिला। आज इसका लो जो था 45,484 का था, यानी कि अगर आप कहीं यहाँ पे चाहते तो बाय कर सकते थे, अदरवाइज तो गैप अप हो गया था। और 484 के बाद इसने 45,484 के बाद हाई जो मारा है वो 46,484 का मारा है और उसके काफ़ी नज़दीक बंद हुआ है। निफ्टी भी और बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम डे टाइम इंट्राडे हाई के पास बंद हुए, विच इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। लेकिन अब चिंता के विषय क्या है उनको भी समझ लीजिए। जो हैं वो थोड़े खतरनाक हैं, लेकिन अभी भी ये सेल कहीं से नहीं कह रहे हैं। ये बात मैं फिर से बता दूं आपको, अभी तक कोई भी साइन और इंडिकेशन ऑफ सेलिंग नहीं आया है एक्सेप्ट फॉर RSI, उसके बारे में बताऊंगा आपको। पर पहले सबसे बड़ा चिंता का विषय वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज 5% के करीब बढ़ता हुआ नजर आया, 4.93% टू बी वेरी प्रिसाइज। 12.99 पे क्लोज हुआ है, 12.99 पे। और आपको मैं बता दूं कि ये इतना हाई है कि इससे पहले ये महीनों से इस लेवल को हमने नहीं देखा है। इससे पहले इतना ऊंचा 12.99 या उससे हायर लेवल ऑफ विक्स मई में था, मई 2023 में, यानी कि 7 महीने बाद ये लेवल दिख रहा है। तो मार्केट में भाई कुछ खतरनाक तो होने वाला है। वॉलेटिलिटी बढ़ती नजर आएगी, लुटते हुए नजर आएंगे रिटेल वाले। सावधानी से ट्रेड कीजिएगा और फंडे क्लियर रख के करिएगा, अदरवाइज भयंकर रूप से आज धोया है जैसे, कल भी धोते नजर आएंगे। हो सकता है ये ऊपर की तरफ हो या फिर करेक्शन आ जाए तो वो भी बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगी। FIIs अगर आप बाइंग में आ चुके हैं तो भाई फिर ये रुकते हुए नजर नहीं आएंगे। मार्केट अभी 21,000 को भी छू दे तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। अभी डेटा यही बता रहा है, लेकिन ओवर हीटेड है RSI जो है भाई वो 89 के पास चली गई है अगर आप आर्ली पे लगाओगे, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर बॉट एरिया होता है। ओवर बॉट तो इनफैक्ट 75 के ऊपर ही मानना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। अगर
किताबों की माने तो 75 के ऊपर ओवरबॉट होता है, ट्रेडर्स की माने तो कुछ 80 पे जाकर बुक कर लेते हैं अपने प्रॉफिट्स को, और भाई 85 के ऊपर तो डेंजरस होता है, बाई ही नहीं करना चाहिए। मैंने देखा भी है और पढ़ा भी है, और अब तो ये 89 को छू रहा है, सो बहुत सावधानी पूर्वक ट्रेड कीजिएगा। अब ये कैसे कूल ऑफ हो सकता है, उसका सिनेरियो ये है कि अगर कल गैप डाउन हो जाए, मार्केट साइडवेज जाए और उसके बाद ऊपर बढ़े तो बाय करना बनता है, अदरवाइज बाय इज नॉट अ वेरी वाइज ट्रेड टुमारो। हालांकि मार्केट अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है, सिनेरियो कहीं से सेल का नहीं है, फिर बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसके अलावा अगर मार्केट साइडवेज या गैप डाउन खुलती है, थोड़ी देर साइडवेज रहकर फिर ऊपर जाती है तो बहुत अच्छा है बाय का सिनेरियो, अदरवाइज सेल बनता है। लेकिन सेल का भी भाई प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, अदरवाइज सेल मत कीजिएगा। इतनी स्ट्रांग मार्केट में सेल करना ना समझी होती है, सो सेल का ट्रेड भी क्लीन नहीं है। लेकिन आरएसआई बता दिया, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बता दिया। अब इसके ऊपर जो सबसे बड़ा खतरा है, देखिए गोल्ड बढ़ रहा है इस समय 0.38%, ये भी छोटा सा खतरा है, हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, 63,350 पे ट्रेड कर रहा है, 0.38% का गेन कुछ नहीं होता, 238 रुपये बढ़ के ट्रेड कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन इसका बढ़ना एक इंडिकेशन होता है कि इक्विटी मार्केट को वीकनेस दे सकता है। इसके अलावा अब जो सबसे बड़ा खतरा है वो यूएसडी है ना, डॉलर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भाई, 83.4050 पे ट्रेड कर रहा है, ये बहुत खतरनाक लेवल पे आ चुका है, अपने हाईएस्ट टॉप लेवल्स पे चल रहा है, और जिसका मतलब ये होता है इज नॉट वेरी गुड फॉर इकोनॉमी एंड इक्विटी मार्केट्स, और ये लगातार बढ़ रहा है, और इसके साथ में हमारा हाई बनाना ये थोड़ा खतरनाक है। हालांकि ये हो रहा है और ये सच है, और मैं भी इसको सीख रहा हूँ, ठीक है। ये आमतौर पे होता नहीं है जब डॉलर इतना अपना ऑल टाइम हाई बना रहा हो, और उस टाइम पे मार्केट भी अपना ऑल टाइम हाई बना रही है और गोल्ड भी बढ़ रहा हो, बट इस बार हो रहा है। सो मैं लर्निंग, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, बट ये टेक्निकली, फंडामेंटली और लॉजिकली बनता नहीं है, क्योंकि कहीं से पैसा निकलेगा तब मार्केट में डलेगा, और मार्केट में आ रहा है तो कहीं से तो आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब क्रिप्टोज आ चुके हैं, हो सकता है वहाँ से खेल हो रहा हो, हालांकि वहाँ भी ऐसा कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है नेट में। सो ये मगर खतरे की बातें हैं, क्योंकि अगर ये सब बढ़ रहा हो, गोल्ड, डॉलर, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, तो मार्केट के गिरने के संकेत ज़्यादा होते हैं, सो सावधान रहिएगा। हालांकि इसके अलावा सिल्वर की बात करें, थोड़ी सी कमजोरी है, 0.04% गिरकर 76,286 पे ट्रेड कर रहा है, और 307 रुपये की गिरावट है छोटी सी। क्रूड के अंदर एक अच्छी गिरावट नजर आ रही है, 6,162 पे ट्रेड कर रहा है, आज फिर से ये 1.89% टूट कर ट्रेड कर रहा है, 119 रुपये टूट चुका है अभी तक। हालांकि ये अब ऐसे लेवल पे आ गया है, 6,000 के नीचे शायद थोड़ा टाइम लगाएगा जाने में, हालांकि अभी ऊपर जाने के बहुत मूड में नहीं है, बट रेंज अपनी क्रिएट करेगा नहीं तो फिर काम होगा। खैर, बाकी अपना मार्केट को देखते हैं, समझते हैं, और चार्ट्स पे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, कल कैसे ट्रेड करना और क्या करना है। आइए चलते हैं चार्ट्स पे। तो चार्ट्स में भाई सबसे पहले बात करिए कि समझ लें कि हम क्या हो रहा है। देखिए 21 मूविंग एवरेज, प्राइस कहाँ चली गई, मैं अक्सर समझाता हूँ, इससे प्राइस ज़्यादा देर दूर नहीं रहती है, इसको इसके पास आना होता है। डेली चार्ट है, ये निफ्टी पे दिखा रहा हूँ, निफ्टी पे प्राइस दूर है, बैंक निफ्टी पे दिखा रहा हूँ, बैंक निफ्टी पे भी प्राइस बहुत दूर है। फाइनेंशियल सर्विसेज बिल्कुल कॉपी पेस्ट टू बैंक निफ्टी चल रहा है, और मिड कैप निफ्टी में भी काफ़ी बड़ा गैप आ चुका है। ये अच्छा नहीं होता, मार्केट में करेक्शन आने के संकेत ये भी होते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं होता कि यहाँ पे सेल कर दो अगर प्राइस दूर चली गई है, वो बिल्कुल स्टुपिडिटी होती है, बट ये होगा तो सही। और इसमें दो तरीके से होती है, फिर बता दूँ, प्राइस वाइज करेक्शन एंड टाइम वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन में प्राइस नीचे की तरफ आती है और मूविंग एवरेज से मिलती है, और टाइम वाइज करेक्शन में प्राइस जहाँ है वो वहीं पे साइडवेज चली जाती है और मूविंग एवरेज ऊपर जाकर उससे मिलती है। सो डोंट ट्राई एंड जंप इनटू सेल ट्रेड्स। फिर बता रहा हूँ, अब बाकी लेवल्स क्या हैं, कैसे ट्रेड करना है उसको समझ लेते हैं, तो वो तो उसके हिसाब से करेंगे तो श्योरली प्रॉफिट बनेगा। तो कल का जो ट्रेड करना है भाई, अगर तो सबसे पहले सुन लीजिए, निफ्टी के अंदर में बाय करना है तो वेट फॉर इट टू क्रॉस 20,860 का लेवल, 60-70 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए, स्टेबल हो जाए, तभी बाय कीजिएगा, और फिर उसके बाद सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइएगा, और जहां तक ये जा रहा है तब तक जाने दीजिएगा। सॉरी, ये था गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, SGX निफ्टी। तो कल अगर इसके ऊपर हो तो आप बाय कीजिए, अदरवाइज बाय से बचिए। अब अगर बात करें निफ्टी की, निफ्टी के अंदर में स्पॉट की प्राइसेस बता रहा हूं, अगर ये ऊपर जाता है 20,700 के ऊपर ट्रेड करता है, 700-720 के ऊपर, तो भाई इसको बाय कीजिए और स्टॉप लॉस ट्रेल करिए और राइड करते जाइए, और स्टॉप लॉस को साथ साथ ट्रेल करते रहिए, और स्टॉप लॉस बहुत बड़े मत लगाइएगा। 4 बार 5 बार एग्जिट हो जाए, 10 बार एग्जिट हो जाए, तो भी स्टॉप लॉस अपना उतना ही रखिएगा, क्योंकि कल की ट्रैपिंग खतरनाक होगी, मार्केट ऊपर जाने के बाद भी पलटती हुई नजर आ सकती है और तेजी से आ सकती है, ठीक है। अब अगर बात करें सेल करना है तो क्या करना, तो सेल के लिए भाई देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल, जब तक ये 20,640 के ऊपर है तब तक सोचिएगा भी मत सेल का, ठीक है, खतरनाक हो सकता है। हालांकि जो अच्छा सेल बनता है वो 20,600 के नीचे बनता है,
और वहाँ पर भी अच्छा नहीं बनता है। कारण ये है कि भाई उसके नीचे बहुत जल्दी दूसरी सपोर्ट आ जाती है, 20,540 तक जाएगा, वहाँ पर रुक जाएगा, मिल जाएगा अपना मूविंग एवरेज से आर्ली चार्ट पे, फिर ये प्राइस यहाँ से साइडवेज जा सकती है, ठीक है। बट लेवल जो तीनों बताएं इनको नोट कर लीजिए, किसी भी लेवल पे आप एंट्री मारकर अगले लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं, या फिर अगर आप शुरू में ही सेल में बैठे हैं, मार्केट नीचे खुलती हुई नजर आए या गिरती हुई नजर आए, तो एंट्री लेने के बाद इन लेवल्स को देख सकते हैं। हाउएवर अगर इसने 20,500 जो इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है और इसको ब्रीच होता हुआ नहीं दिखना चाहिए, तब तक स्ट्रांग है बुल्स और मार्केट और ऊपर जा रही है, तब तक ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट है, ध्यान रखिएगा। 20,500 को अगर तोड़ दे तो फिर ये नीचे आ रही है मार्केट, और फिर जो अगला लेवल है वो नीचे की तरफ में दौड़ता हुआ आएगा और मार्केट को तब 20,427 और उसके बाद फिर 20,329 और इम्पॉर्टेंट लेवल 20,270 से 50 के बीच का एरिया, यहाँ तक निफ्टी को ला सकता है कल अगर गेम होता है तो। और अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो बॉस फिर ये बाय ऑन डिप्स नहीं, फिर ये सेल ऑन राइज मार्केट बन जाएगी। हालांकि भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो भाई बैंक निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई बनाया, बहुत दिन बाद इसने तोड़ा। निफ्टी 3-4 बार अपना ऑल टाइम हाई मार चुका था लेकिन ये नहीं छू रहा था, आज इसने भी कर दिया खेल, सो ये भी बन गया है ऊपर सिकंदर, ठीक है। ऑल टाइम हाई मारने के बाद इसने जो आज स्ट्रेंथ दिखाई है और जिस तरह की कैंडल बनाई है, ये भाई बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। इतना बड़ा मूव, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बिना रिट्रेसमेंट के दमदार है। इसके दो ही मतलब होते हैं, या तो ये ट्रैपिंग है और मार्केट में सब कुछ धुल जाएगा कल ओपनिंग के साथ ही, या फिर अब ये तैयार है और बड़े वाले अप मूव के लिए तैयार है। अब अगर ये बड़े वाले अप मूव के लिए तैयार है और आपको बाय करना है तो भाई जब तक ये 46,300 के ऊपर है बाय में ही रहना रहेगा, सेल का मत सोचिएगा। और अगर आपने एंट्री नहीं ले रखी और लेना चाहते हैं तो इंतज़ार कर लें अगर आप, तो ज़्यादा अच्छा होगा। 46,500 से 560 का एरिया जो है एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम कर सकती है बैंक निफ्टी में, साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। इसके पार होने के बाद या स्टेबल होने के बाद प्राइस का इसके ऊपर, तभी बाय करना ज़्यादा समझदारी होगी, अदरवाइज वो ट्रैपिंग हो सकती है। या फिर खास तौर पर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो भाई सारी ऑप्शंस की प्राइस यहीं पर रखकर प्राइस को डुबा दी जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर 46,550 के पार जाने लगे मार्केट बैंक निफ्टी, स्पॉट की बात है, तब फिर भाई सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। तब ये कहां तक जा रहा है ना, ये कहना मुश्किल है। तब ये 46,600, 46,800, 47,000, 47,200, 47,400 से 800 तक जाने के लिए दम रखता है, ठीक है। और निफ्टी का मैंने शायद आपको नहीं बताया, निफ्टी का जो लेवल है अब अगर निकल के जो आ रहा है वो मैं बता दूं आपको। हालांकि कल ऐसा होगा मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन निफ्टी का जो अगला लेवल दिख रहा है मुझे, वो भाई बहुत ऊपर दिख रहा है, 21,840-50, ठीक है। अभी 686 पे है, मैं 200 पॉइंट और बोल रहा हूँ, कल फिर से बढ़ती हुई नजर आ सकती है। निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अब अगर बात करें जो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है उसमें क्या होता नजर आएगा। ये कॉपी पेस्ट टू बैंक निफ्टी चल रहा है भाई। इसमें इसने मैंने जो लेवल बताया था वो इसने आज ब्रीच कर दिया है, दैट इज 20,665 का, और उसके ऊपर जब तक है तो भाई बाय ही कीजिएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं ये जो पैटर्न बन रहा है इसको नाइफ पैटर्न टाइप कहते हैं, जब हर कैंडल जो है अपने लो को नहीं तोड़ती नेक्स्ट कैंडल और नया हाई बनाती हुई चलती है, तो उसमें उसको नाइफ पैटर्न कहते हैं। और वो पैटर्न में अगले दिन मार्केट गैप डाउन होती हुई नजर आती है अक्सर, ठीक है। गारंटेड और 100% तो कुछ होता ही नहीं मार्केट में। सो कल ये गैप डाउन हो सकता है, बहुत बड़ा सिनेरियो दिख रहा है मुझे बैंक निफ्टी और निफ्टी में, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में। सो सावधान रहिएगा। अगर गैप डाउन हो जाता है तो कैसे ट्रेड करना है। गैप डाउन अगर हो जाता है तो भाई अगर तो गैप डाउन हो गया और फिर इसने 15 मिनट की कैंडल बनने दीजिएगा और अपने लो को तोड़ दिया तो फिर ये सब कुछ नकली था और बड़ा वाला सेल ऑफ है, तेजी से मार्केट नीचे आती हुई नजर आएगी। और अगर नहीं तो फिर उसके लो का स्टॉप लॉस बनाइए और उसको बाय ऑन डिप्स ऊपर की तरफ जा रही है, फिर आप ट्रेल करते जाइए स्टॉप लॉस और राइड कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बता दिया 20,665, इस पे नजर रखिएगा। अगर ऊपर बाय करना चाहते हैं बिल्कुल ही सेफ तो भाई 20,900 1020 का एरिया है जहां पे अटकती हुई नजर आएगी। अभी 868 पे है, यानी कि 50 एक पॉइंट ऊपर जा सकती है। तो वहां से ऊपर पार हो जाए
तो आप बाय कीजिए और फिर उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। उसके बाद तो है ही ओपन ब्लू स्काई, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कोई रेंज तो है नहीं। मुझे जो ये अभी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है अगर, तो कहाँ तक जा सकता है, 21,452 का लेवल दिख रहा है अगला वाला इंपॉर्टेंट, यहाँ तक फिर निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है। और ये कल भी हो सकता है या फिर एक आध दिन लगाकर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी या निफ्टी की एक्सपायरी में भी हो सकता है। और अगर इसको भी पार कर गया तो अगला लेवल 21,972 होगा, उसको भी नज़र में रखिएगा आने वाले समय के लिए। सारे लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, नोट करके रखिएगा। होप बढ़िया पैसा बना रहे हैं, एटलीस्ट डूबने से तो बच रहे हैं, ट्रैपिंग से तो बचे होंगे और कुछ सीखने को मिल रहा है। तो भाई डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। और सीखना चाहते हैं तो भाई 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए फटाफट, लाइव आकर सिखाऊंगा। जो जो सवाल पूछेंगे, जैसे जैसे पूछेंगे, या जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं बता सकता हूँ, वो सब बताने की कोशिश करूंगा। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.